तो भगवान नाम की कृपा से अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। और विचार करो तो ये यात्रा है भी तो भगवान नाम से भगवत धाम तक की। गुरु कृपा करके भगवान नाम प्रदान करता है और भगवान नाम कृपा करके भगवत धाम प्रदान करता है। वो धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचकर फिर लौट कर आना नहीं होता। तो अजामिल भगवत धाम पहुंचे और धर्मराज के दूत पहुंचे धर्मराज के सन्मुख। अब वो बड़े आश्चर्य में भरे, क्योंकि आज से पूर्व उन्होंने ऐसी कोई घटना देखी नहीं थी। वो तो समझते थे सारी सृष्टि को चलाने वाले धर्मराज ही हैं, प्रत्येक जीव कर्म करके इन्हीं के सन्मुख अंत में उपस्थित होता है, यही उसका निर्णय करते हैं। धर्मराज के सन्मुख पहुंचे और कहने लगे, प्रभो संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य और मिश्रित। और उन जीवों को आप उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। एक आप ही तो हैं सब जीवों को फल प्रदान करने वाले। आप ही तो एक शासक हैं, आप ही तो एक नियंता हैं। क्योंकि 2 शासक तो हो नहीं सकते, 2 राजा नहीं हो सकते। अगर 2 राजा हो जाएं फिर तो कोई व्यवस्था रहेगी नहीं। 2 ईश्वर हो जाएं कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, वो भी एक है। तो धर्मराज के दूतों ने कहा, एक ही राजा होता है और एक ही राजा होना चाहिए, और हमारी दृष्टि में वो राजा आप हैं। 3 प्रकार के कर्म जीव करता है, पाप, पुण्य और मिश्रित, और उसके कर्मों के अनुसार उसको आप फल प्रदान करते हैं। तो हम तो सदा से यही देखते आए हैं कि आप ही एकमात्र सबके शासक हैं, और आज तक संसार में आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई। धर्मराज के दूतों ने कहा, बोले प्रभु आज तक तो हमने ऐसा देखा नहीं कि आपने किसी जीव के लिए दंड का विधान किया हो और वो जीव उस दंड से बच गया हो। पर आज एक ऐसी अद्भुत घटना घटी। हम आपके आदेशानुसार एक जीव को ले जाने के लिए गए थे और 4 अद्भुत सिद्धों ने वहां प्रकट होकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। पहले आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर, माने नरक की ओर लेकर जा रहे थे। उन्होंने बलपूर्वक आकर आपके फंदे को काट डाला। भगवान के पार्षदों ने क्या किया, जो यम का पाश है, जो मृत्यु पाश है, बोले उसको काट डाला। वैसे किसी में सामर्थ्य नहीं है ऐसा करने की। कोई देवी कोई देवता ऐसा नहीं कर सकता जो मृत्यु के पाश से जीव को मुक्त करा सके। आप सोचो, हिरण्यकशिपु ने कितना घोर तप किया। आप पुराणों में कभी इस कथा को पढ़ना, कितना घोर तप हिरण्यकश्यप ने किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, ये वरदान देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। कुछ भी मांगो, मैं कुछ भी दे सकता हूं, पर ये वरदान नहीं दे सकता। यद्यपि हिरण्यकश्यप ने बहुत बुद्धि लगाई, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना ऐसे मरूं, ना वैसे मरूं। पर आपको याद हो, कुछ समय पहले मैंने कहा था, इनको तो भाई प्रेम से कोई जीत ले तो जीत ले, चतुराई से तो जीत नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु ने बहुत चतुराई पूर्ण वरदान मांगा। एक बार तो ब्रह्मा जी भी विचार में पड़े कि भाई ये जो मांग रहा है ये लगभग अमरत्व का ही तो वरदान है। ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना सुबह ना शाम को। और बोले आपकी सृष्टि का कोई जीव मुझे ना मार सके। एक प्रकार से उसने अपनी सारी व्यवस्था कर ली। वरदान देने से पहले ब्रह्मा जी भी सोच में पड़े, भाई अमरत्व नहीं तो अमरत्व के निकट का वरदान तो ये है ही, और मैं जानता हूं यदि ये दुष्ट दुर्जय हो गया तो सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को दुख देगा। पर फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा, भाई नहीं, सीधे सीधे अमरत्व का वरदान हम नहीं दे सकते। मृत्यु से हम मुक्त नहीं कर सकते, मृत्यु के पास से मैं नहीं छुड़ा सकता, ब्रह्मा नहीं छुड़ा सकते, विधाता नहीं छुड़ा सकते।
तो धर्मराज के दूतों का आश्चर्य भी बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि भाई इससे पहले तो आज तक ऐसी कोई घटना देखने सुनने में आई नहीं कि धर्मराज के दूतों को किसी ने रोक दिया हो। बोले अरे हम उस जीव को ले जाने के लिए गए, महापापी वो जीव, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करके उसको नर्क लेकर जा रहे थे। बोले 4 परम तेजस्वी परम सिद्ध पुरुष वहां आए, चतुर्भुज थे, दिव्य उनका रूप, अमित उनका प्रभाव, हम तो उनके सन्मुख वैसे ही बलहीन हो गए। बोले यम पाश से उन्होंने उस जीव को मुक्त करा दिया। बोले हमारे मन में तो बड़ी हलचल है, ये आज कैसी अद्भुत घटना हमने अपनी आंख से देखी है, हम पर कृपा करिए और हमको इसका रहस्य समझाइए। जैसे ही उस पापी के मुख से नारायण, जैसे ही ये नाम निकला, जैसे ही ये शब्द निकला, बोले मत डरो मत डरो, ऐसा कहते कहते वो 4 पार्षद वहां पर प्रकट हुए और उस जीव को मुक्त करा दिया। बोले हम बड़े आश्चर्य में भरे हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हम तो सदा ही आपके सेवक हैं, हम पर कृपा करिए और हमको ये रहस्य समझाइए। अब जैसे ही धर्मराज ने सुना कि भाई वो चतुर्भुज थे, ऐसा अमित उनका प्रभाव, धर्मराज को समझने में देर न लगी कि नारायण के पार्षदों के अतिरिक्त ऐसा सामर्थ्य किसी में हो ही नहीं सकता जो हमारे नियत किए हुए दंड का उल्लंघन कर सके। यहां से एक बात स्पष्ट हो जाती है, केवल 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 श्री भगवान हैं जिनका नाम इस जीव को माया और काल के पाश से मुक्त कर सकता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, तेरे सेवक को पौकिछ नाही, जमुना आवे नेरे, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। अब ऐसे एक एक दुख का विचार करने बैठो तो भाई बहुत है, पर जीव का वास्तविक दुख क्या है? जन्म और मरण, ये जीव का दुख है। अभी 2 दिन पहले आपको मैं कह रहा था ना, मृत्यु का कारण रोग नहीं है, मृत्यु का कारण बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु का कारण चिंता नहीं है, मृत्यु का कारण व्याधि नहीं है, मृत्यु का कारण जन्म है। जन्म का कारण मृत्यु है, मृत्यु का कारण जन्म है। जो मरा है वो जिएगा, फिर जन्म लेगा, और जो जन्म लिया है वो मरेगा। तो जीव का वास्तविक दुख क्या है? जीव का वास्तविक दुख है जन्म मरण रूपी ये द्वंद, और इस द्वंद से मुक्त कराने वाला स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। इसलिए भाई साहब कहती करी काल ब्याल सो बाची, गाया गाया हरिगुण गाया और काल ब्याल सो बाची। जो तेरे रंग राते स्वामी, 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 जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई। सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। मेरे राम राये
न आवे नेरे मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे। इसलिए भक्त मरता नहीं है भाई, भक्त की मृत्यु नहीं होती। भक्त तो मृत्यु के सर पर पांव रखकर भगवान के धाम को जाता है, और जो वहां जाता है उसके लिए संत कहते हैं तहां कोई जाए न आवे, वहां जाने वाला लौट कर नहीं आता। ये छोटी सी बात, इसका स्मरण रखना और इसको स्मरण करते रहना कि मृत्यु का कारण रोग जरा व्याधि नहीं है, मृत्यु का कारण जन्म है। इसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है वो फिर जन्मेगा। वो मनुष्य होकर जन्मे, गधा घोड़ा होकर जन्मे, पर जन्मेगा। जो जीते जी मुक्त हुआ है, जो भगवान के धाम को गया है, वो लौट कर नहीं आएगा। तो जब यमदूतों से सुना यमराज ने ये सारा प्रसंग, समझ गए कि वो कौन थे। और दूतों ने यह भी कहा, किस शब्द का उच्चारण किया था? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे यमराज ने सुना, उनके नेत्र मुंद गए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। प्रभु के पावन चरण कमलों का स्मरण करते हुए यमराज बोले। अब जो यमराज ने कहा यमदूतों से, बड़ा अद्भुत संवाद है। एक एक श्लोक अद्भुत भी है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। हृदय की ग्रंथि खोल देने वाला यह संवाद है, क्योंकि यमराज भी भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं। ब्रह्मा जी, धर्मराज, ये ऐसे भक्त हैं कि एक क्षण के लिए भी जिनकी मति भगवान के चरण कमलों से हटती नहीं, अखंड भजन करते हैं भगवान के चरण कमलों का। और भगवान के चरण कमलों के भजन पर ही, भजन के बल पर ही इतनी बड़ी व्यवस्था संभालते भी हैं और कर्तृत्व से मुक्त भी रहते हैं। अरे थोड़ा सा अधिकार यहां किसी को प्राप्त हो जाए तो वो मदान्ध हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही, बोले प्रभुता पाए जाए मद नाही। थोड़ा सा अधिकार किसी को मिल जाए तो उन्मत्त हो जाता है। आपको याद हो, जब सृष्टिकर्ता को सृष्टि रचना की आज्ञा श्री हरि ने दी, तो ब्रह्मा जी ने यही प्रार्थना की थी, बोले प्रभु सब काम तो मैं करूंगा, और आप ऐसी कृपा मुझ पर रखना कि कहीं मैं ही अपने आप को इस सृष्टि का कर्ता ना समझने लगूं। मैं तो निमित्त हूं और निमित्त ही बना रहूं, इसी में मेरा हित है, इसी में मेरा कल्याण है। कर्ता तो प्रभु आप ही हैं, और ये कर्तापन आपको ही शोभा देता है। आप सोचो, सारी सृष्टि को बनाने वाला ये कह रहे नहीं भाई करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला कोई और है, कर्ता कोई और है। प्राणी मात्र शांति चाहता है, शांति की खोज में यत्र तत्र भटक रहा है, पर जब तक स्वयं को कर्ता समझेगा तब तक शांत नहीं हो सकता। यद्यपि अनेक बार इस विषय पर चर्चा हुई, पर यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समझने का विषय है ये। जब तक आप अपने आप को करने वाला समझ रहे हैं ना, अब दो ही प्रकार के कर्म आप करेंगे, चलो तीन प्रकार के लगा लो, पाप पुण्य और मिश्रित। पाप करोगे तो दुख आएगा, पुण्य करोगे तो सुख आएगा, और मिश्रित करोगे तो सुख दुख दोनों आएंगे। और दुख भी मन में क्षोभ उत्पन्न करता है, सुख भी मन में क्षोभ उत्पन्न करता है। यह बात तो मनोविज्ञान भी मानता है कि भाई एंग्जाइटी तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस से भी होती है। बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाओ तो भी नींद नहीं आती रात को, खुशी के मारे नींद नहीं आती, दुख के मारे नींद नहीं आती। तो क्षोभ, हलचल, क्षोभ माने हलचल, तो हलचल तो मन में दोनों ही पैदा करते हैं, सुख भी और दुख भी। तो जब तक जीव अपने आप को कर्ता मानेगा
तब तक सुख दुख से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक सुख दुख बने हैं तब तक मन शांत नहीं होगा। जब तक मन शांत नहीं होगा भजन कैसे होगा भाई? और भजन ही नहीं होगा तो भजन का आनंद कैसे मिलेगा? और जब तक भजन का आनंद नहीं मिलेगा तब तक विषय का आनंद कैसे छूटेगा? इक्वेशन है, इसको समझना पड़ेगा। जब तक आपको लगता है ना मैं करता हूं, या तो आप अच्छा काम करोगे या बुरा, या कुछ ऐसा जो अच्छा भी है और बुरा भी है। यही बात यहां धर्मराज के दूतों ने कही, भाई तीन ही प्रकार के कर्म जीव करते हैं, पाप, पुण्य और मिश्रित। उस दिन मैं बात कर रहा था ना, कभी कभी पाप और पुण्य दोनों का फल एक साथ आता है। एक टांग टूट जाती है, एक बच जाती है। अब बेचारी एक को दंड मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, ले एक साथ फल आया। होता है कि नहीं ऐसा? तीन प्रकार के कर्म है, तीन प्रकार के फल हैं, और ये तीनों ही प्रकार के फल, भले वो सुख हो, दुख हो या मिश्रित हो, ये तीनों ही प्रकार के फल आपको शांत नहीं होने देंगे। मन की उछल कूद बनी रहेगी, कभी हंसोगे कभी रोओगे, और कभी ऐसा होगा समझ में ही नहीं आएगा हंसे कि रोएं। ऐसा भी देखा है मैंने, सुना है। कुछ ऐसी घटना घट गई, समझ नहीं आ रहा कि प्रसन्न हो कि दुखी हो, हंसे के रोएं, ये भी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा भी होगा, किसी भी स्थिति में माने मन शांत नहीं रहेगा। और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक भजन कैसे होगा? भजन ही नहीं होगा तो भजन का आनंद कैसे मिलेगा? और भजन का आनंद जब तक मिलेगा नहीं तब तक विषय का रस छूटेगा कैसे? विवेक पूर्ण विचार यदि किया जाए तो ये सब बात समझ में आती है। मूल में क्या है? मूल में कर्तापन का अभिमान है, मैं करने वाला हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु बहुत बड़ा कार्य आपने हमको दे दिया है, ये कार्य करते करते कहीं इसमें फंस ना जाए। और फंसना कैसे होता है भाई? मैं करने वाला हूं जैसे ही सोचा फंस गए। ये करने वाला कोई और है। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप मुझे पहले ये वर दीजिए, मुझे अभय प्रदान कीजिए कि अब ये महत् कार्य करते करते भी मेरी मति एक क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ेगी। वो जो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के साथ में लीला की ना, वो तो ब्रह्मा जी को लीला का निमित्त बनाया, वरना ब्रह्मा जी तो परम भागवत हैं, तो भगवान के रहस्य को जानने वाले हैं, भगवान ने उनको जनाया है। अखंड भजन में रहती है उनकी मति। पर बात यहां ये हो रही थी कि उन्होंने भी पहले भगवान से ये वर लिया, प्रभु कहीं मैं अपने आप को कर्ता ना समझने लगूं, मैं निमित्त हूं और निमित्त ही बना रहूं। सारी गीता कहकर अंत में भगवान ने अर्जुन को यही तो कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन ने कहा मैं नहीं मारूंगा इनको। भगवान ने कहा तू मारने वाला होता कौन है? मारने वाला तो मैं हूं, जन्म देने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं हूं। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। सृजन फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भगवान ने कहा तू मारने वाला कौन है? तू तो निमित्त है। इसलिए भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचित। इसीलिए सदा कहता हूं आपको भाई, अच्छा काम कर रहे हो, शुभ काम कर रहे हो तो उसका बोझ अपने सर मत रखना। अरे भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, बनो और कृतार्थ हो जाओ। तुम नहीं बनोगे तो अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे कोई और बनेगा। कोई सत्कार्य हो रहा है, भगवान आपको निमित्त बना रहे हैं तो बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने आपका चयन किया है, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। देखता तो है व्यक्ति पर सत्संग जन्य विवेक के अभाव में सीखता नहीं है। देखता तो प्रत्येक व्यक्ति है, भाई हम चले जाएंगे, कोई काम थोड़ी रुक जाएगा। यहां कोई काम रुकने वाला नहीं है। अरे श्री राम श्री कृष्ण आकर चले जाते हैं, काल चक्र अपना चलता ही रहता है, सृष्टि अपना चलती है, बनती है, बिगड़ती है। समय पर सूर्योदय होता है, समय पर सूर्यास्त होता है, कोई भी कार्य नहीं रुकता। ये बताता है, ये बताता है कि नहीं भाई करने वाला कोई और है। किसी के चले जाने से यहां एक क्षण भर का कार्य नहीं रुकेगा। फिर आप किस बात की चिंता में पड़े हो? जीवन भर व्यक्ति इसी चिंता में पड़ा रहता है, भाई हाय हाय मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। कह रहा था ना मैं आपसे, ये तो वहां से झांकने की व्यवस्था नहीं है। होती तो तुम देख लेते, होती तो तुम देख लेते। अरे थोड़ी देर तुम्हारे लिए कोई भूखा प्यासा नहीं रह सकता है, काम कौन सा रुकेगा यहां?
संत बस इसी कर्तापन से मुक्त होता है। ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने जो, वो जिस अखंड आनंद में रहता है, उस अखंड आनंद का एक ही कारण है कर्तापन से मुक्ति। ना भाई मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो निमित्त हूं। जचे जिस तरह नाच नचाओ, जचे जिस तरह नाच नचाओ, थे मन भायो जी नाथ थरी सरणी आयो जी। ऐसे खिलौना बन जाओ भगवान के। आप देखो बच्चे को अपना खिलौना कितना प्रिय होता है। कोई भी मांगे बच्चा देता नहीं। अगर खिलौना प्रिय हो जाए ना, अगर कोई खिलौना बच्चे को प्यारा हो जाए तो भले बाप मांग रहे उसको देगा नहीं, खिलौना अपने पास रखता है। ऐसे संकल्प विकल्प से मुक्त होकर आप भगवान के प्यारे खिलौने बन जाओ। एक क्षण के लिए भगवान अपने से न्यारा नहीं करेंगे, सदा अपने पास रखेंगे, सदा अपने निकट रखेंगे। खिलौना बन जाओ भगवान के। जचे जिस तरह नाच नचावो, थे मन भायो जी। चिंता मिटी बड़े चरणा का, ओ हो चिंता मिटी बड़े चरणा का, सहारो पायो जी नाथ थरी सरणी आयो जी, नाथ थरी सरणी आयो जी। धर्मराज बड़े प्रसन्न भी हुए। भाई इन दूतों का बड़ा सौभाग्य है, इनको श्री विष्णु पार्षदों का दर्शन हुआ है। उनका दर्शन हुआ माने भगवान का दर्शन हुआ। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात, उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। उनका दर्शन हुआ माने भगवान का दर्शन हुआ। पर जो प्रश्न यमदूतों ने पूछा, क्या आपके अतिरिक्त कोई और भी है स्वामी? आपके अतिरिक्त कोई और भी है जीव के लिए फल का विधान करने वाला? हम तो आज तक यही समझते आए कि आप ही हैं, आप ही ईश्वर हैं। तब यमराज ने कहना आरंभ किया, परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च, ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वं, यदंशतोस्य स्थिति जन्मनाशा, नस्योतवद् यस्य वशे चलोकः। यमराज मुस्कुराते हुए कह रहे, अरे स्वामी तू एक है। बोले न मैं और न कोई और है, किसी भूल भ्रम में नहीं रहना, सबका मालिक एक है। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहां यमराज यही बात कह रहे हैं। कोई किसी को मालिक मानता है, कोई किसी को मालिक मानता है। अरे मालिक तो एक ही है, एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। एक घर के दो मालिक हो जाए तो मामला कोर्ट कचहरी में पहुंच जाता है। किसी स्थान के दो मालिक हो जाए, झगड़ा हुआ कि नहीं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड, किसी के काम की नहीं, तो मालिक तो एक ही है भाई, एक ही था, एक ही है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल अमूरत अजूनी सैभं, गुरु प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वेदों की श्रुतियां कहती है एक हो, हम एक ही है। यमराज ने कहा तुम्हारा ज्ञान अपूर्ण है, पर तुमको भगवत कृपा से भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ है, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा है। यमराज ने उत्तर देना आरंभ किया कि दूतों, मेरे अतिरिक्त बोले इस चराचर के स्वामी तो कोई और ही हैं, उन्हीं में ये सारा जगत, बोले जैसे सूत में वस्त्र ओतप्रोत होता है, बोले ऐसे ये सारा जगत उन्हीं में ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु और शंकर। एक एक शब्द ध्यान देकर सुनना, यमराज कह रहे हैं, बोले उन्हीं के अंश ब्रह्मा, उन्हीं के अंश विष्णु और उन्हीं के अंश शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं, और उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है।
नाथ लिया जाता है ना, जैसे बैल को नाथने वाला उसकी डोर अपने हाथ में ले लेता है, यानी ऐसे उन्होंने इस सारे अस्तित्व को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। यमराज ने कहा, मैं इंद्र, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य 49 मरुत, 11 रुद्र, भृगु, प्रजापति, सब बड़े बड़े देवता, बोले सबके सब सत्वगुण प्रधान होने पर भी, अतुलित सामर्थ्य से संपन्न होने पर भी, पर भाई हैं उनकी माया के ही अधीन। हम सब उनकी माया के ही अधीन हैं। वो जैसा हमको नचाते हैं वैसा हम नाचते हैं। और भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं, बोले हम ही नहीं जानते तो कोई और क्या जानेगा। लो यहाँ गारंटी देते हैं लोग, बताओ तुमको तुम्हारा भविष्य बताते हैं। यहाँ यमराज कहते हैं भगवान कब क्या करना चाहते हैं, बोले हमको ही पता नहीं होता। कोई और तो भगवान के मन की बात क्या जानेगा, भगवान के मन की बात तो कौन जानता है, भगवान के भक्त जानते हैं। वो रहते हैं भगवान के हृदय में, भगवान उनके हृदय में रहते हैं, वो भगवान के हृदय में रहते हैं। भगवान को कब क्या करना ये बात भगवान के भक्त जानते हैं। इसलिए जो हो रहा है, जो हुआ है और जो होगा, सबको भगवान की लीला मानकर जानकर भक्त अपने आनंद में रहता है। जो कुछ वर्ते करे सब तेरा पहना। भक्त कभी भगवान के विधान में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यद्यपि वो जानता है लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान की लीला है भाई, ये मंगल भवन की लीला है, इसी से सबका मंगल होगा, ये निश्चित है। तो बड़े प्रसन्न हुए यमराज। भूतानि विष्णो सुरपूजितानि दुर्दर्श लिंगानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च। मैंने स्वयं भगवान के सुर पूजित, सुर पूजित माने देवता जिनकी पूजा करते हैं, बोले देवताओं द्वारा पूजित वंदित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। मत संगस्तु दुर्लभ हो का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। और मैं तो ये कहूंगा भाई, भगवान से भी दुर्लभ भगवान के भक्त का दर्शन है। भगवान का दर्शन तो दुर्योधन को भी होता है, पर उसकी मति शुद्ध नहीं है ना। उसने भक्त का संग नहीं किया, उसने संत का संग नहीं किया। तो भगवत दर्शन तो उसको प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवत दर्शन जन्य जो आनंद है, जो प्रसाद है, उससे वो वंचित है। संत के बिना मति शुद्ध नहीं होती भाई, मन निर्मल नहीं होता। कह हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं, भगवान से तो एक ही बात कहनी चाहिए। सुबह हो कि शाम हो, सुख हो कि दुख हो, अनुकूलता हो कि प्रतिकूलता हो, भगवान से एक ही बात कहिए, एक ही बात। कोई ऐसो रे सुखदाई जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति होए हमारी, तिस भेटे गति होए हमारी। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, पर तुम परम सौभाग्यशाली हो जो तुमको श्री विष्णु पार्षदों का दर्शन हुआ है। और यमराज कह रहे हैं, बोले वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, अच्छा भगवान ने कहा, बोले जो भक्त का बैरी है वो मेरा बैरी है, भक्त का मित्र है मेरा मित्र है, जो भक्त का बैरी है वो मेरा बैरी है। अच्छा भगवान इसी विधि संबंध का निर्वाह करते हैं। ऐसे तो उनका कोई अपना पराया है नहीं, ऐसे तो कह रहे भाई सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब कोई कहे कि जब सब मम प्रिय सब मम उपजाए तो कौरवों की सेना के सामने जाकर क्यों खड़े हो गए? आपको तो बढ़िया बैठकर युद्ध देखना चाहिए था। सभी आपके हैं, क्यों पक्षपात कर रहे हो? पर भगवान कह रहे हैं कि ये भी ठीक है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हाँ, पर ये भी बात है कि भक्त का मित्र मेरा मित्र है, भक्त का बैरी मेरा बैरी है।
बोले ये सब पांडवों के बैरी हैं, तो मेरे बैरी अपने आप हो गए। और फिर एक और बात सूरदास जी कहते हैं, बोले सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भगतन के भगत हमारे। हम भगतन के भगत हमारे। अच्छा देखो प्रभु, मैं आपका हूं, आपके आश्रित हूं, आपके अतिरिक्त मेरा सर्व काल में और कोई नहीं है। केवल इतनी सी बात से भगवान अधीन हो जाते हैं। हे नाथ, मैं आपका हूं, आपके आश्रित हूं, आपके अतिरिक्त किसी भी काल में मेरा कोई नहीं है। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, केवल इतनी सी बात से भगवान अधीन हो जाते हैं। और तो बाकी जब तब करते रहो और भटकते रहो। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। मानव एक भक्ति करना था। और भक्ति क्या है? भक्ति तपस्विनी है, तेजस्विनी है और परम पतिव्रता है। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन नहीं करती, पति निकट हो किंबा दूर हो, स्थिति अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, सुख हो कि दुख हो, पर वो सदा एक रस अपने पति के ही ध्यान में रहती है। ऐसे ही भक्ति माने मन सा वाचा कर्मणा एक भगवान की आशा। प्रभु मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। एक आप है प्रभु, बस मेरे आप हैं। वो एक प्रसंग कभी सुनाया था ना मैंने आपको, भगवान कोर्ट में गवाही देने पहुंचे। वो बेचारा जो मल्लाह था एक ही बात जानता था, बोले भाई हम नहीं जानते, हमारे गोपाल जी जानते हैं। कोर्ट का समन गोपाल जी का ही नाम आया कि गोपाल जी गवाह थे। अब मंदिर के पुजारी ने बस इतनी बात कही, बोले प्रभु जो भी हो पर पहुंच जरूर जाना, क्योंकि उसका आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। ये बात भगवान को विगलित कर देती है। कोई सच्चे हृदय से ये कह देना प्रभु आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, ये बात भगवान को विगलित कर देती है। सिंहासन डोल जाता है भगवान का, इसके बाद भगवान बैठे नहीं रह सकते। पुराण में भगवान वेद व्यास का वचन है, जब द्रौपदी ने आर्त होकर गोविंद कहा, भगवान का श्रीमुख वाक्य है, बोले उसने इतना आर्त होकर मुझे पुकारा, उसका ऋण है मुझ पर, मैं आज तक उसको चुका नहीं पाया हूं। द्रौपदी को भरतवंश की साम्राज्ञी बनाया, लेकिन उसके बाद भी भगवान कहते हैं उसका ऋण है मुझ पर, मैं आज तक वो चुका नहीं पाया। उसने आर्त होकर सबकी आशा छोड़कर मुझे पुकारा। बस इतने से मिल जाते हैं भगवान। इसलिए श्री स्वामी जी बार बार यही बात कहते थे और कहलाते थे, मेरे नाथ बस मैं आपको भूलूं नहीं, आपसे दूर ना रहूं, मैं आपका हूं। भगवान तो संबंध से मिलते हैं। भजन तो हमको इसलिए करना है भाई, भजन नहीं करेंगे तो संसार के विकार आक्रमण करेंगे, भूल हो जाएगी, भगवत विमुख हो जाएंगे। भगवान तो संबंध से मिलते हैं। मैं आपका हूं, सकृदेव प्रपन्नाय। भगवान कह रहे कोई एक बार आ जाए शरण में और इतना और कह दे, तवास्मीति चयाच, आपका हूं, आपके आश्रित हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। मैं तो कहूंगा इसी भाव का बार बार अभ्यास किया करो। हे नाथ मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। कह अपबल तप बल और बाहुबल चौथो बल है दाम। सूरदास जी कह रहे भाई हमारे पास इसमें से कुछ नहीं है। अपबल तपबल और बाहुबल, कह रहे चौथो बल है दाम।
सूरदास जी कह रहे जब लग गज बल अपनो बरत्यो। गज ग्राह का प्रसंग स्मरण करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि जब लग गज बल अपनो बरत्यो। जब तक गज अपने बल से ग्राह के मुख से अपना पांव छुड़ाने का प्रयास करते रहे, कह रहे नेक सरयो नहीं काम। ग्राह खींचता ही गया, मृत्यु का क्षण निकट ही था। निर्बल है बल राम पुकारो, निर्बल है बल राम पुकारो। आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इस भाव का अभ्यास हो, प्रभु मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। आपसे मैं उस दिन कह रहा था ना, रैदास जी महाराज अपने हर पद के अंत में यही बात कहते हैं, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। ऐसी भक्ति करे रैदास, हे प्रभु मुझ पर कृपा करिए, ऐसी भक्ति मुझे प्राप्त हो, मनसा वाचा कर्मणा केवल आपकी आशा हो, केवल आपकी आशा। और भाई इसके अतिरिक्त प्रभु की कृपा प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय भी नहीं। सब ओर से हार कर कोई प्रभु के शरण हो जाए तो करे राखूं ताई प्राण की नाई। जो सभीत आवा सरनाई, राखूं ताई प्राण की नाई। जो सभी। अब देखो ऐसे तो सुग्रीव और बाली दोनों ही एक समान है प्रभु के लिए, लेकिन सुग्रीव से मित्रता होते ही बाली बैरी हो गया। सुग्रीव का अपराध किया है तो भगवान ने कहा इसको दंड देंगे। ऐसा स्वभाव है प्रभु का। उन्होंने कहा भाई हमारे यहां यही सिद्धांत है, हम भक्तन के भगत हमारे। जो हमारे भक्त का मित्र है वो हमारा मित्र, जो हमारे भक्त का बैरी वो हमारा भी बैरी। भगवान के बैरी को तीनों लोकों में कौन ठौर देगा भाई, कौन शरण देगा? भगवान से बैर करने वाले को कहां ठौर मिलेगी? तो यमराज ने कहा तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुमको विष्णु दूतों का दर्शन हुआ है। अच्छा देखो नारायण के पार्षदों के दर्शन का फल क्या मिल रहा है। आज तक तो यमराज से इतनी बात होती थी, उसको ले आओ, इतनी पिटाई करना, ले जाके वहां डाल देना, वहां अग्नि में डाल देना, जलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल देना, यही सब चर्चा होती थी। यमराज के दूतों की यमराज से आज्ञा मिली, हाँ भाई उसको मारो पीटो वहां पहुंचाओ, इसी नौकरी में लगे रहते थे। देखो थोड़ी देर के लिए श्री विष्णु पार्षदों का दर्शन हुआ, उनका संग हुआ, और उनके थोड़ी देर के सत्संग के प्रसाद स्वरूप क्या मिल रहा है, यमराज से तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये क्या है? ये सत्संग की महिमा है। सत्संग पहुंचा देता है भगवान तक, सत्संग पहुंचा देगा भगवान तक निश्चित, इसमें कोई संशय न करना। अमोघश्च, अमोघश्च, ये उपाय अमोघ है, व्यर्थ जा ही नहीं सकता। और यमराज परम भागवत हैं, आगे स्वयं कहेंगे कि भगवान की कृपा से हम जानते हैं भगवान को। भाई भगवान जिस पर कृपा करे वो तो भगवान को जाने ही जाएगा। सोई जाने जी देऊं जनाई, हम जानते हैं। यमराज के मुख से तत्व ज्ञान श्रवण करने को मिल रहा है, भगवान का स्वरूप वो परम रहस्य श्रवण करने को मिल रहा है। धर्मराज के दूतों को आज तक तो ऐसा अवसर कभी आया नहीं, ना उनके मन में कभी ऐसा प्रश्न उठा, ना यमराज ने कभी ऐसी चर्चा की। ये प्रश्न ही कहां से उठा? मेरे सत्संग का फल है, विष्णु पार्षदों का दर्शन हुआ, ये उसका प्रसाद है। तभी कबीर कहते हैं दर्शन की जय साधु का साहिब आवे यार। तो कहा वो भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, और यमराज ने कहा मुझसे, और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। खेल तमाशा नहीं है भगवान की भक्ति। भगवान ने जिसको अपना स्वीकार कर लिया
वो तो सर्वत्र सर्वदा सब ओर से निर्भय है, सब ओर से निर्भय। हमारे बाबा क्या कहा करते थे, बोले भगवान के भक्त का अहित चाहने वाला तो मां के पेट में ही समाप्त हो जाता है। देवराज इंद्र षड्यंत्र कर रहे थे, बोले कयाधु के गर्भ में हिरण्यकश्यप का जो बीज पल रहा है, इसको यहीं नष्ट कर देना चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा, तुम सहस्त्र लोचन होते हुए भी हो तो अंधे ही। डांट कर कहा देवर्षि नारद ने, बोले सहस्त्र लोचनांध देवेंद्र, बोले कभी भूल कर भी ऐसा विचार पुनः न करना। कयाधु के गर्भ में जो पल रहा है वो कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि का परम भक्त है। बोले जाकर देखो, जाकर देखो, भगवान की गदा, भगवान का सुदर्शन चक्र सदा सर्वदा उसकी रक्षा में तत्पर है। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। और भगवान कैसी रक्षा करते हैं, कैसी रक्षा करते हैं। लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। मैं तो बहुत बार इस प्रसंग का चिंतन करता हूं। अरे कौन कौन नहीं था सामने, भीष्म पितामह, अंगराज कर्ण, द्रोणाचार्य, एक से एक महाबली अतिरथी सामने हैं। एक बार तो अर्जुन घबरा गए थे जब देखा उस समुद्र के जैसी सेना, उसका कोई और छोरी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सब राजाओं की अक्षौहिणी सेनाएं, स्वयं नारायणी सेना सामने खड़ी है। अर्जुन की दृष्टि जहां तक जा रही है सशस्त्र सैनिक ही दिखाई पड़ते हैं। एक बार तो घबरा गए। अच्छा, उनकी तरफ देखा तो घबरा गए, फिर जैसे ही भगवान की तरफ देखा चैन आ गया। बोले नहीं नहीं, अब कोई भय नहीं है। ऐसी प्रभु की ओर देखा, निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए। जब तक यहां देखोगे तब तक तो भय है, चिंता है। अपने प्रभु की ओर देखो, ना कोई भय है ना चिंता, हमारे साथ हैं। जब आप, तो किस बात की चिंता। अरे भगवान को लज्जित होना पड़े अगर भगवान का भक्त भयभीत हो जाए, वो चिंतित हो जाए, उसकी यदि हानि हो जाए तो। इसलिए महाराज कहते हैं, तत्ति वाव न लगई पार ब्रह्म सरना। संत के शब्द नहीं है भाई, ब्रह्म है। सत्ययुग हो, त्रेता द्वापर कलयुग हो, सब युग सब काल में ये शब्द सत्य हैं। सूरदास जी भी यही बात कहते कि लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। जैसे ही भगवान सारथी के स्थान पर बैठे, भगवान ने कहा भाई असंख्य असंख्य अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र अर्जुन की ओर आएंगे, पर मेरे होते अर्जुन का कोई स्पर्श नहीं कर सकता। तभी सूरदास जी हंसते हुए कहते, बोले जाको मन मोहन अंग करे। अंग करे माने, अंग करे का वैसे एक विशेष अर्थ होता है। आपने कभी अगर दो मित्रों को देखा हो, वैसे एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के खड़े होते हैं ना, तो ऐसे सूरदास जी कह रहे, जिसके कंधे पर ठाकुर जी ने अपना हाथ रख दिया है, बोले जाको मनमोहन अंग करे, अरे वाह को केस खसे नहीं सिर ते, जो जग बैर करे। और एक प्रकार से ऐसी ही तो स्थिति थी, सारा संसार सामने खड़ा है, पर जाको मनमोहन अंग करे, लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। और संत जो कह रहे हैं, मैंने कहा ना शब्द नहीं है, ब्रह्म है, सदा सर्वकाल में सत्य। तत्ति वाव न लगई पार ब्रह्म सरना। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। तत्ति वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई।
इसलिए सब वैष्णवाचार्यों ने एक मत से प्रपत्ति को ही परम धर्म के रूप में स्वीकार किया है। वो श्री रामानुजाचार्य हो, श्री रामानंदाचार्य हो, श्री मध्वाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, सभी वैष्णवाचार्यों ने एक मत से जीव के लिए यही परम धर्म स्वीकार किया, यही परम धर्म है। त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो, अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी, आयो मैं शरण तिहारी रे, लाज राखो गिरधारी। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, वल्लभ तमरी शरण विठ्ठल तमरी शरण, वल्लभ तमरी शरण विठ्ठल तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री भगवत रसिक देव कहते हैं अपनी वाणी में, जाको राखे सांवरो ता ही ना नाक है कोई, कहते कोई अपने नख से उसका स्पर्श नहीं कर सकता। तो यमराज ने कहा जो भगवान के भक्तजन हैं उनको भगवान के पार्षद, बोले केवल उनके शत्रुओं से ही नहीं, यमराज कह रहे मुझसे भी सुरक्षित रखते हैं। फिर आगे कहते हैं स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है।
बोले उसे सम्यक प्रकार से न तो ऋषि जानते हैं, न देवता, और न ही सिद्धगण ही। और ऐसी स्थिति में मनुष्य, असुर, और तुम तो जान ही कैसे सकते हो। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर् ऋषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्यासुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चारणादयः। बोलिए जो भागवत धर्म है इसकी रचना करने वाले स्वयं भगवान हैं। बोले भगवान के द्वारा रचा जो ये भागवत धर्म है, बोले एक तो परम शुद्ध है और अत्यंत गोपनीय है, उसे जानना बहुत कठिन है। जो उसे जान लेता है बोले भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सरल में अगर कह दिया जाए तो भागवत धर्म क्या है? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाथा, और भक्ति मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। थोड़ी देर पहले जो आपसे मैंने कहा ना, जो जहां है, जैसा है, जिस स्थिति में है, और मैं किसी भावावेश में आकर ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, यद्यपि ये बहुत भावपूर्ण बात है, पर मैं भावावेश में आकर नहीं कह रहा हूं। कोई कहीं भी कैसा भी हो, किसी भी स्थिति में हो, मलिन से मलिन अवस्था में भी पड़ा हो, सर्वाश्रय का त्याग करके बस भगवान से इतना कह दे, प्रभु मैं आपका हूं, आपकी शरण में आया हूं, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। पर श्रीमद् भागवत कहती यद्येशो परता देवी माया वैशारदी मति, ये जो बुद्धि है ना, बोले ये संसार के आश्रय का त्याग करने नहीं देती, किंतु परंतु बना ही रहता है, संशय बना रहता है, होगा कि नहीं होगा। केवल इतना करने से हो जाएगा, केवल इतना करने से हो जाएगा। ये सब किंतु परंतु, ये भांति भांति के संकल्प विकल्प, बुद्धि इससे मुक्त नहीं हो पाती। कबीर क्यों नाचे? जब आचार्य चरण के मुख से राम नाम श्रवण किया, कबीर क्यों नाचे? अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, अरे मन का संशय भागा। हमारे मन में कोई संशय नहीं बचा। अखंड भजन करने के लिए मन की एक रस स्थिति भी होनी चाहिए ना। अरे वो गुरु की कृपा से हमको प्राप्त हो गई। अरे हनुमान जी राम नाम लेकर समुद्र लांग जाते हैं। हमारे जीवन में तो ऐसी कोई घटना नहीं घटती। खूब माला घिस रहे हैं, टूट जाती है माला, करते 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 माला घिस जाती है, टूट जाती है। कबीर तभी तो कहते हैं, बोले माला तो है काठ की, पोयो जामे सूत, जिसमें पोई है वो सूत है। बोले माला तो है काठ की, पोई जामे सूत। बोले काठ सूत मिल क्या करें जब फेरनहार कपूत, जो फेरने वाला कपूत है, तो बोले काठ सूत मिलकर क्या करेगा। आप देखो कितना सरल है ये। तभी भक्त कवि कहते हैं अति सूधो, अति सूधो। अरे स्नेह को मार्ग है। स्नेह माने जैसे मक्खन होता है ना, कोमल उज्जवल, ऐसे स्नेह होता है। अरे अति सूधो स्नेह को मार्ग है। भगवान के पास जाना है, पूरे स्नेह का मार्ग पकड़ो, बिल्कुल सीधा है। महाप्रभु कह रहे वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेत है। स्नेह की ओर ही श्री महाप्रभु जी का संकेत है, प्रणयेन चेत। बस ऐसे ही भाव सिक्त हृदय से यहां पर आ जाओ। यही रीति हमको रसिकाचार्य सिखा रहे हैं। सभे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न को, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए।
सो हो, जो कछु होए सो हो। तो भागवत धर्म सार क्या है कि भाई भगवान एक भक्ति का नाता मानते हैं, और भक्ति अर्थात मनसा वाचा कर्मणा एक प्रभु की आशा। श्लोक मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रहा, बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं ये बात, कह रहे वो जो द्रौपदी ने एक बार जो आर्त होकर मेरा नाम उच्चारण किया ना, भगवान कह रहे मैं उस ऋण से आज तक मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। उस एक नामोच्चार के बदले भगवान ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि उस ऋण से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा। उसने आर्त होकर मुझे पुकारा, उसने सर्वाश्रय का त्याग करके मुझे पुकारा। एक वस्त्रा थी द्रौपदी उस समय, जिस समय सभा में खींच कर लाई गई। रजस्वला थी, एक वस्त्रा थी, केवल एक वस्त्र लिपटा था तन पर, उसका भी एक छोर दांत में पकड़ लिया, किसी प्रकार लज्जा रह जाए। लेकिन जब लगा भाई अब भगवान के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, अब गोविंद के अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं है, दोनों हाथ उठा लिए, माने अपना भी बल छोड़ दिया, दोनों हाथ उठा लिए। और सूरदास जी कहते हैं खैचत खैचत दो भुज था के दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, होन नदीनी उघारी। बड़ा सुंदर चिंतन मुझे प्राप्त हुआ कि ऐसी घटना घटी ही क्यों, द्रौपदी के जीवन में ऐसी घटना घटी ही क्यों। तो परम भक्ता है, अगर ये घटना न घटती तो संसार सदा द्रौपदी को सशंकित दृष्टि से ही देखता। लेकिन जब भरी सभा में 10,000 हाथियों का बल दुशासन की भुजाओं में है, जब उस दुर्धर्ष दुशासन ने वस्त्र खींचने का प्रयास किया और खैंचत खैंचत दो भुज थाके, लेकिन आवरण भंग नहीं कर सका। कह रहे सभा में जो बैठा था ना, वो कह उठा कि भाई ये साधारण स्त्री नहीं है, ये सती है, ये साध्वी है। सबको मानना पड़ा कि द्रौपदी परम सती है। द्रौपदी के सतीत्व पर कभी प्रश्न चिन्ह न लगे, क्योंकि ये इसका भार, इसका दायित्व भी भगवान के सर पर था ना। द्रौपदी ने तो अर्जुन का वरण किया था, द्रौपदी ने तो अर्जुन का वरण किया था। माता कुंती ने कहा पांचों भाई आपस में बांट लो। द्रौपदी इसको मानने के लिए बाध्य नहीं थी, वो स्वतंत्र थी, वो स्वयंवरा है, स्वयंवर करके आई है। श्री कृष्ण के कहने पर उसने ये कांटों भरा पद स्वीकार किया था, तो ये दायित्व भगवान पर था। द्रौपदी का मान सम्मान, द्रौपदी का यश, द्रौपदी की कीर्ति सदा विमल रहनी चाहिए, अखंड रहनी चाहिए। इसलिए द्रौपदी के जीवन में ऐसी घटना घटी। सारे संसार को स्वीकार करना पड़ा कि ये स्त्री साधारण स्त्री नहीं है, ये साध्वी है, ये परम सती है। इसके सतीत्व का तेज अभेद्य है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि अति सूधो स्नेह का मार्ग है। भाव सिक्त हृदय से आए, ये रहे भगवान, प्रभु मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। हाँ, एक शर्त यहां पर, एक नियम यहां पर लागू है, और वो क्या, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। अब जो है केवल आप हैं, आपके आश्रित हूं। तत्काल भगवान स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। तो यमराज ने कहा ये भागवत धर्म है जिसका ज्ञान तुम लोगों को नहीं था, इसीलिए तुम्हारे मन में ऐसा प्रश्न उठा। और फिर यमराज आगे एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बोले इस भागवत धर्म को सब नहीं जानते, ये परम रहस्य है। क्या रहस्य है?
इतनी सरलता से मिल जाते हैं भगवान। बोलिए परम रहस्य है। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े उपाय वेद शास्त्र पुराण में लिखे हैं, उसी को करता रहता है व्यक्ति। कभी स्वर्ग, कभी नर्क, कभी सुख, कभी दुख। पर जो परम सत्य है, बोले वो तो हाथ आता नहीं, उसका बोध, उसका ज्ञान तो होता नहीं। अच्छा, वो बिल्कुल सीधा सरल है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे गुदड़ी में लाल रखा हो। चतुर व्यक्ति होता है ना, वो बड़ी अमूल्य वस्तु को ऐसे ही किसी साधारण जगह पर रख देगा कि भाई चोर आएगा तो वो ये सोचेगा खुले में थोड़ी रखी होगी, तो वो उसे और देखेगा ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान भी ऐसे ही रखे हैं, गुदड़ी में लाल, अति सूदो स्नेह को मार्ग है। बिल्कुल सीधा सच्चा सा रास्ता है। इससे सरल सुगम कोई और मार्ग ही नहीं है। बस भगवान के सामने जाकर कह दो प्रभु मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, लो भगवान स्वीकार कर लेंगे। यहां पर चालाकी मत करना। पहले ही मैंने आपसे कहा, अगर चतुराई करोगे तो फिर वो कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम। मेरे भाई, हमसे कोई चालाकी करता है फिर हम उससे चालाकी करते हैं। सोचो तुम्हारी चालाकी क्या, उनकी चालाकी क्या। ये जो माया है ये उनकी चालाकी तो है, और ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। तो चालाकी मत करना। सीधे सच्चे मन से यदि कर सको तो फिर ये साधन पर्याप्त है। और समस्त वैष्णवाचार्यों ने इस पर अपनी मोहर लगाई है। प्रपत्ति, शरणागति। शरणागत हो जाए तो फिर यमराज कह रहे हैं, बोले फिर सतत भगवान के पार्षद, बोले भक्त को उसके शत्रुओं से और मुझसे, यमराज अपना नाम ले रहे हैं, बोले मुझसे भी उसकी रक्षा करते हैं। जब मुन आवे नेरे चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। क्रोध पर्दा डाल देता है आंख पर। दुर्वासा यदि देख लेते कि सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहे हैं तो क्यों महाराज अम्बरीश से पंगा लेते? लेते ही नहीं। क्रोध में थे, तमतमा गए, कुछ दिखाई नहीं दिया, जटा उखाड़ कर फेंकी, कृत्या उत्पन्न हुई। यदि देख लेते कि महाराज अम्बरीश की सुरक्षा में कौन है, भगवान का सुदर्शन चक्र है, तो कभी ऐसा नहीं करते कि जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। आज की चर्चा से एक और ये महत्वपूर्ण बात हमारे हाथ आती है। जीव का दुख क्या है? जीव का दुख रोग नहीं है, जीव का दुख दरिद्रता नहीं है, जीव का दुख बुढ़ापा नहीं है, जीव का दुख प्रियजन का वियोग नहीं है, जीव का दुख तो जन्म और मरण है। ये जीव का दुख है। जीवात्मा का दुख क्या है? जन्म और मृत्यु। संस्कृति जीव का दुख है। और जो प्रभु की सेवा में पहुंचा, बोले वो इस दुख से मुक्त हो जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सू छुटगी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी। भागवत धर्म जान गई है मीरा, तभी कहती हैं श्याम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। चाकर रहसो बाग लगास्यो और नित उठ दर्शन पास्यो। बिंदरावण री कुंज गलिन मां, बिंदरावण री कुंज गलिन मां, गोविंद लीला गास्यूं श्याम मन चाकर राखो जी, सारिया चाकर राखो जी। तो पहले धर्मराज ने कहा यह भागवत धर्म है जिसका कौतुक तुम देखकर आए हो। ये भागवत धर्म की महामहिमा है। और फिर आगे कह रहे हैं स्वयंभूर नारदः शंभु
कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम्। बोले इस भागवत धर्म का रहस्य, यमराज अपने दूतों से कह रहे हैं, बोले इस भागवत धर्म का रहस्य हम 12 लोग जानते हैं। और वो 12 कौन हैं? बोले सबसे पहले ब्रह्मा जी, 1 देवर्षि नारद, 2 भगवान शंकर, 3 सनत कुमार, 4 कपिल देव, 5 स्वयंभु मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और यमराज कह रही है मैं। ये 12 महाभागवत हैं और कह रहे यही भागवत धर्म का रहस्य जानते हैं। और ये भागवत धर्म का रहस्य क्या है? ये जो मैंने आपको श्रीमद् भागवत के आधार पर गुरुजनों की कृपा से विनम्रता पूर्वक सरल शब्दों में निवेदन करने का प्रयास किया। भागवत धर्म का सार क्या है? शरणागति। चिंता मिटी गणेश चरणारो, चिंता मिटी बड़े चरणारो, सहारो पायो जी नाथ धरी शरणी आयो जी, नाथ धरी शरणी आयो। करिए हम 12 इस भागवत धर्म का रहस्य जानते हैं, इसीलिए ये 12 परम भागवत हैं। अब एक बात बताओ, अब देखो ये कितना सीधा सरल मार्ग है, कितना सीधा सरल मार्ग है। सब कुछ छोड़कर भगवान की चरण पकड़ लेने हैं, भगवान की शरण में पड़ जाना है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो, है? क्यों नहीं कर पा रहे इसको? क्योंकि आपको मैंने निवेदन किया था, जब तक साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध ना हो तब तक उत्तर पक्ष की सिद्धि नहीं होती। पूर्व पक्ष क्या है? जब तक संसार की असारता का बोध नहीं होगा, सब छोड़कर भगवान की शरण में जीव जाएगा ही नहीं। जब तक यहां आशा है, जब तक यहां कहीं ना कहीं ममता का तंतु बंधा है, जब तक कहीं लगता है भाई यहां से कुछ मिलेगा, तब तक ये छोड़कर नहीं जाने वाला है मन। और संसार की असारता का बोध कौन कराएगा? सत्संग कराएगा। ये जो श्री सेवक जी महाराज ने प्रथम प्रकरण में कहा ना भाई कि शुकमुख बचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहा बहु। ये तब क्यों कहा? बोले पहले भाई संसार की असारता का बोध हो जाए श्रीमद् भागवत का आश्रय लेके। श्रीमद् भागवत का परम फल यही है, संसार से निवृत्ति। भगवत रसिक देव भी जब पद्धति की बात करते हैं, भजन भावना की बात करते हैं, भजन रीति की बात करते हैं, तो कह रहे प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। बोले द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और चौथे हुए विरक्त बसे बनराज जसीलो। पांचे भूले देह सुध, छठे भावना रास की। बोले साते पावे तब रीति श्री स्वामी हरिदास की। प्रथम सुने भागवत। अब मैंने कहा कि कितना आसान है, आपने कहा हाँ बहुत आसान है। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी संसार की आशा, अभी संसार की ममता, वो आशा टूटी नहीं है, वो ममता छूटी नहीं है। श्री सेवक जी महाराज यही तो कह रहे हैं, बोले सब तो किया पर आस की पास नहीं तोड़ जानी। वो जो आशा की पास है वो नहीं टूटी अभी। सोचो, कल्पना करो, इमेजिन, एक पैर इस खंबे से बंधा है। अब कोई आपको कहे लियो सीधा सरल मार्ग है, भागो इस पर। दिख रहा है सीधा सरल मार्ग है, भाग सकते हो जब तक इस खंबे से पैर बंधा है। मार्ग सीधा हो, सरल हो, कठिन हो, अरे वो बाद की बात है। पहले ये जो बंधन बंधा है ये तो टूटे, ये तो छूटे,
चलने की बात तो तब आएगी, जब तक पैर बंधाए कैसे चलोगे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकार करी है सत्संगा। तो स्वयं धर्मराज ये बात कह रहे हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बुद्धिमान होकर सुनने समझने बैठोगे तब भी बात नहीं बनेगी। श्रीमद् भागवत का श्रवण बुद्धिमान होकर नहीं, श्रद्धावान होकर किया जाए, तभी श्री सेवक जी ने कहा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। तभी भगवान भगवत गीता में कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा, गुरु चरणों में श्रद्धा, आचार्य चरणों में श्रद्धा। श्रद्धा के मूल में क्या है? श्रद्धा के मूल में सत्य का स्वीकार है। मैं अल्पमति हूं, अल्पगति हूं, दुर्बुद्धि हूं, अपने सामर्थ्य से मुझ में यह तत्व जानने की योग्यता नहीं है, इस सत्य की स्वीकृति है। गुरुदेव समर्थ हैं, आचार्य समर्थ हैं, इनकी कृपा से, इनके प्रसाद से मैं ये जानूंगा, ये परम सत्य अनुभव करूंगा, इनकी कृपा से, इनके अनुग्रह से। उद्घोष किया है श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने, साक्षात्कार के बाद प्रभु का यश गाया, उसके स्वरूप का वर्णन किया, अजूनी साइभंग यहां तक कहने के बाद फिर क्या कहते हैं? फिर गुरु प्रसाद। पर ये मैंने गुरु के प्रसाद से जाना है, अपने प्रताप से नहीं, फिर गुरु के प्रसाद से जाना है, अपनी सामर्थ्य से नहीं, तो गुरु की कृपा है। तभी उसके बाद बोल उठे वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। गुरु की महिमा है। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण बुद्धिमान होकर नहीं, श्रद्धावान होकर करना। श्रद्धा द्वार खोलेगी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, फिर याभ्याम विना न पश्यन्ति। यद्यपि वो भीतर ही है पर दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव नहीं होता। बड़ा सुंदर श्लोक है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। धर्मराज ने कहा इसलिए इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, यही परम धर्म है कि नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले, अर्थात ये शरणागति का भाव जीवन में सुदृढ़ हो जाए। और इसका उपाय भी क्या है? ये भगवान के नाम गुण का कीर्तन। और उसमें भी इस समय कलि जुग महा कीर्तन प्रधाना गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। भगवान के नाम का कीर्तन करिए, भगवान के गुण का कीर्तन करिए। पुराने समय में संतों की जो वाणियां हैं, भक्त कवियों की जो वाणियां हैं, उनको विष्णु पद कहा जाता था। विष्णु पद। हमारे यहां तो इसे वाणी कहा गया, रसिकों की वाणी, आचार्यों की वाणी। पर सूरदास प्रभृति भक्त कवियों ने जो लिखा उनको विष्णु पद कहा जाता था। वो गाना माने भगवान के गुणों का कीर्तन। जो हम भले बुरे सोते, व्यास जी कहते हैं ना अपनी वाणी में, राधा वल्लभ के गुण गाए। कौन सी पोथी होगी जो व्यास जी ने नहीं पढ़ी होगी? अच्छा, व्यास जी को बड़ा खेद हुआ, जीवन का इतना काल व्यर्थ गंवा देने के बाद अब मैं वृंदावन धन पाए। अरे सोवत हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। अरे अब तो व्यास विहार विलोकत
शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। राधा वल्लभ के गुण गाए। देखो धर्मराज ने कहा कि भक्ति भाव प्राप्त कर ले, यही जीव का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। यूनिवर्सल रिलीजन, सार्वभौमिक धर्म, क्योंकि ये जीव मात्र के कल्याण का विधान करता है, सार्वभौमिक है। और इसी श्लोक में धर्मराज ने मार्ग भी बता दिया। बोले इस भाव की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान के नाम और गुण का कीर्तन करते रहो। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए। अब धर्मराज की आज्ञा है, गा ही लेना चाहिए। राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ। तजहु असाधु संग साधुन भज, तजो असाधु संग साधुन भज, हरि सो हित उपजाए लेओ, हरि सो हित उपजाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ। नवन कुंज सुख पुंजन बरसत, नवन कुंज सुख कुंजन बरसत, नवन कुंज सुख पुंजन बरसत, नवन कुंज सुख कुंजन बरसत, नैनन सुख दिखराए लेओ, नैनन सुख दिखराए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए 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 लेओ। पावन पुलिन रास मंडल पे, 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 मन दे तन ही नचाए लेओ, मन दे तन ही नचाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए 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 लेओ। गद गद स्वर पुलकित कोमल चित, 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 नैनन नीर बहाए लेओ, नैनन नीर बहाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए
इहि विधि महाप्रसाद ही पावत, इहि विधि महाप्रसाद ही पावत, इहि विधि महाप्रसाद ही पावत, इहि विधि महाप्रसाद ही पावत। सहचरी व्यास कहाए ओ, सहचरी व्यास कहाए ओ। राधा वल्लभ के गुण गाए ओ, राधा वल्लभ के गुण गाए ओ, राधा वल्लभ के गुण गाए लो। नव निकुंज सुख पुंजन बरसत, नव निकुंज सुख पुंजन बरसत, नव निकुंज सुख पुंजन बरसत, नव निकुंज सुख पुंजन बरसत। नैनन सुख दिखराए लो, नैनन सुख दिखराए लो। राधा वल्लभ के गुण गाए लो, राधा वल्लभ के गुण गाए लो। गद गद स्वर पुलकित कोमल चित, गद गद स्वर पुलकित कोमल चित, गद गद स्वर पुलकित कोमल चित, गद गद स्वर पुलकित कोमल चित। नैनन नीर बहाए लो, नैनन नीर बहाए लो। राधा वल्लभ के गुण गाए लो, राधा वल्लभ के गुण गाए लो, राधा वल्लभ के गुण गाए लो। राधा वल्लभ के गुण गाए लो। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, 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 जय जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, 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 जय जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, 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 जय
जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे